सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 98 98। सास ससुर सन मोरि हुति विनय करबि परिपाए, मोर सोच जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाए। सीता जी सुमंत्र जी से किस प्रकार विनती करके कह रही हैं कि किस प्रकार सास ससुर से मेरी ओर से क्षमा याचना करिएगा और उनको बताइएगा कि मेरे लिए किसी प्रकार का कोई सोच ना करें। मैं तो वन में स्वभाव से ही वन में सुखी रहने वाली हूँ, सुख को महसूस करने वाली हूँ। आगे कहती हैं सीता जी, प्राण नाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे। बहुत सुंदर ये चौपाई है। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करी करिय जनि भोरे। कहती है मेरे साथ मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रिय प्राणनाथ और देवर साथ में हैं, जो वीरों में धुरीण हैं। धर्म धुरीण के साथ साथ वीर धुरीण भी हैं, वीर धुरीण भी हैं और साथ में धनुष को धारण किए हुए हैं। और इस कारण मुझे ना तो कोई भ्रम है, भ्रम नहीं है मुझे कि मैं पता नहीं कैसे कटेंगे जंगल के दिन, वनवास के दिन। मुझे किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। न ही मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, और ना ही मेरे मन में किसी प्रकार का दुख है, और इसलिए मुझे कोई थकावट नहीं होगी। जब मन में दुख होता है तब कोई काम करने में हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, और जब किसी काम को हम बहुत उल्लास के साथ करते हैं तो हम 2 दिन 3 दिन, बच्चों के विवाह के अवसर पर देखिए कैसे 2-2 3-3 दिन होश ही नहीं होता है। तब कहाँ से वो एनर्जी आती है? सब मन का खेल है। अगर मन में भ्रम नहीं है, द्वंद नहीं है, तो कोई थकान नहीं है, दुख नहीं है तो कोई थकान नहीं है। तो कहती हैं कि वो, आप उनसे कहिएगा कि मेरे लिए तो भूल के भी मेरे लिए सोच ना करें कि मैं वन में शायद कष्ट पा रही होंगी, कष्ट भोग रही होंगी। सुनि सुमंत्र सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। सुमंत्र जी सीता जी की ऐसी शीतल वाणी को सुन करके, जो उनके मन में एक बार फिर से आशा जगी थी कि राम लक्ष्मण तो नहीं लौट रहे हैं, सीता को ही शायद मैं ले जाने में सफल हो पाऊं, इसलिए उन्होंने ये फिर से याचना प्रार्थना विनय करी थी राम से। और सीता जी की इस प्रकार की शीतल वाणी को सुन करके, जो सीता जी बहुत एकदम कहते हैं ना रिलैक्स होके उनको ये सब कह रही हैं, तो वो फिर से इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे नाग से उसकी मणि दिखते दिखते कि शायद मिल जाए, फिर से छूटी जा रही है। नयन सूझ नहीं सुनई न काना। अब जब आदमी कहते ना दुख में शोक में जाता है तो उसको एक प्रकार के डिप्रेशन में घिर जाता है। तो क्या होता है कि उसको दिखाई सुझाई सुनाई देना बंद हो जाता है। तो कहते हैं नैनों को सूझ नहीं रहा है, कानों को सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या कह रही हैं, कहीं न सकहीं कछु अति अकुलाना। और इस प्रकार आकुलता से भर गए हैं कि उनकी इस बात का वो कुछ उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं। राम प्रबोध कीन बहु भांति। जब वो इस प्रकार विषादग्रस्त होकर के कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए, तो राम ने उनको बहुत प्रकार से समझा बुझा के फिर से उनको बोध कराया, उन स्थिति का बोध कराया। तदपि होती नहीं शीतल छाती। राम समझा बुझा रहे हैं तब भी सुमंत्र की छाती शीतल नहीं हो रही। अब राम के समझाने से भी किसी की छाती शीतल ना हो, इसका क्या कारण है? क्योंकि जब राम ही छूट रहा है, राम आपके पास हो, तो आपको समझाने बुझाने की आवश्यकता ही कहाँ है? वो तो सब कुछ करने वाला आपके पास है, आपके साथ है। पर यहाँ जब जीव को लग रहा है कि राम छूटे जा रहे हैं और वो इस प्रकार विषादग्रस्त हो रहा है, तो राम के भी समझाने से, कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो राम सामने हैं पर संभल नहीं पा रहे हैं। अब अयोध्या में ये 14 वर्ष बिना राम के कैसे संभलेंगे ये लोग? वह राम के नाम का प्रभाव है, वो राम के नाम की महिमा है, वो राम के स्मरण का फल होगा। तो जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन की दीन्हे। बार बार वो यत्न करते हैं। अब सुमंत्र जी बहुत सारे उनको लॉजिक बताते हैं। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, अपने साथ में अनेक उन्होंने लॉजिक लेके राम को समझाना शुरू किया, पर हर का बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी उत्तर राम उनको दे देते हैं। उचित उत्तर रघुनंदन की, जितने भी वो कारण बताते हैं अयोध्या लौट चलने के, उन सब का उचित उत्तर देकर राम उनकी उस बात को नकार देते हैं।
मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। क्योंकि वन को जाना, ये न कह के यहाँ स्पष्ट कर दिया है तुलसीदास जी ने कि ना ये मंथरा का षड्यंत्र है, न ये कैकेयी का मंतव्य है। मेटि जाई नहीं राम रजाई, ये सब तो साधन बने हैं। राम की रजाई शब्द जो है जाड़े की ओढ़ने वाली रजाई नहीं, रजा रजा शब्द होता है राजी होना। ये फारसी का प्रभाव है अवधि पर। राजी होना, रजामंद होना, रजामंदी होना, उसी से रजाई, जिसमें आपकी रजामंदी है। चूंकि अवधि में ज शब्द का और श शब्द का, इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं है, इसलिए उसको रजाई कह के बड़े खूबसूरती से फारसी को अवधि बना लिया गया है। तो मेटि जाई नहीं राम रजाई, तो राम की जो इच्छा है वो भला किसके मेटे मिट सकती है। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, कर्म की गति कठिन है, उस पर किसी का वश नहीं है। ये दिखने में लग रहा है, ये दिखने में लग रहा है कि बहुत कठिन समय है, पर वास्तव में ये तो सब राम की इच्छा से हो रहा है। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गंवाई। राम लक्ष्मण सीता के चरणों में शीश नवा करके सुमंत्र ऐसे लौटे जैसे कोई बनिया व्यापार में सब कुछ हार करके और अपना मूल धन भी गंवा करके लौट रहा है। तो व्यापार का जो मूल धन है, जीव रूपी बनिए का जो इस संसार में आने का जो लेन देन का व्यापार चक्र चलाता है, उसका मूल धन क्या है? उसका मूल धन राम की निकटता है, राम का सामीप्य है, राम का साथ है। रथु हाकेउ है राम तन, हेरि हेरि हिह नाही, देख निषाद विषाद बस, धुन शीस पछताई। तब वो रथ को हाँकते हैं बिल्कुल बुझे हुए मन से, तो जो घोड़े हैं वो पलट पलट करके हिनहिना रहे हैं और निषाद इस प्रकार विषाद से भर गए हैं कि सिर्फ अपना शीश धुन धुन कर पछता रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहीं कैसे। और घोड़ों की ये दशा देख करके कि वो पलट के दूसरी दिशा में जब सुमंत्र उनको हाँक रहे हैं, तो वो उस दिशा में बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो पलटते हैं और राम की ओर देख रहे हैं और हिनहिना रहे हैं, उनको बल लगाना पड़ रहा है सुमंत्र जी को विपरीत। अब यहाँ पे घोड़े को देखिए, घोड़ा हमेशा से मन का प्रतीक रहा है हमारे सनातन धर्म में। चाहे वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हो जिसमें 5 घोड़े हैं और 5 घोड़ों की जो लगाम है वो कृष्ण रूपी सारथी के हाथ में है, और जीव रूपी अर्जुन उसमें संचालित अगर इस प्रकार से अपने जीवन के युद्ध को करता है तो वो विजयी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो घोड़ा है वो मन की ही दशा को प्रदर्शित कर रहा है। और सुमंत्र जी ऐसे सोच रहे हैं कि जासु वियोग, जिसके वियोग के कारण पशु इतना व्याकुल हो रहा है कि यहाँ से हिलना नहीं चाहता है, वो सारा प्रयास कर रहा है, ऐसा मन होना चाहिए जीव का। तो उनके बिना भला माता पिता और प्रजा कैसे जीवित रहेंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। फिर राम ने सुमंत्र को बरबस बहुत जोर जबरदस्ती करके वहां से भेजा, और स्वयं वो नदी गंगा जी के किनारे सुरसरि तीर आप तब आए। तब प्रभु गंगा जी के किनारे आ पहुंचे। अब बहुत ही सुंदर, मेरा बहुत बहुत पसंदीदा प्रसंग है ये। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। और नदी गंगा जी के किनारे पहुंच करके राम केवट से नाव की मांग करते हैं कि अपनी नाव के द्वारा आप मुझे गंगा जी पार करा दीजिए। तो केवट कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। जिस राम के मर्म को ऋषि मुनि नहीं समझ पाते हैं, जानते हैं कि ये नारायण है पर भ्रमित हो जाते हैं, उनके मर्म को केवट जैसा अनपढ़ दिन भर मजदूरी करने वाला, अर्थात भगवान को जानने के लिए किसी वेद की किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक प्रेम का भाव अगर आपके मन में है तो ये आप भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चरण कमल रज कहु सब कहाई, मानुष करनि मोरी कछु आहई। अब जो कथा प्रसंग राम का जो जितनी भी लीलाएं वो कर रहे हैं वो प्रचारित हो रही हैं, एक दूसरे के कहने सुनने के द्वारा केवट तक भी ये बातें पहुंच चुकी हैं
इन सब बातों में किस प्रकार वो सांसारिक चरित्र के द्वारा भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ करके उस वह वार्तालाप यहाँ पर है, हम लोग इसको ही समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहहीं, मानुष करनि मूरि कछु आहहीं। कहते हैं कि आपके चरण कमलों की धूल की यहाँ बड़ी चर्चा हो रही है कि आपके चरण की जो धूल है उसमें बहुत बड़ा कोई चमत्कार है। वो किसी को भी जो जड़ तत्व है उसको मनुष्य बनाने की उसके अंदर सामर्थ्य है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि उन चरणों की धूल को छूने से पत्थर जो है वो स्त्री बन गया। छुअत शिला, जैसे ही शिला में आपके चरण की धूल पड़ी तो वो नारी में सुंदर सुहावनी नारी में परिवर्तित हो गया, और पत्थर से तो मेरी नाव तो काठ की ही है। जब पत्थर से नारी बन सकती है तो पत्थर से काठ तो कठिन नहीं है। काठ को तो कुछ कुछ वैसे ही ढाल देता है आदमी, चीर-चार के कुछ बना देता है। तो मेरा तो उससे कठोर पदार्थ नहीं है मेरी नाव का। तरनियु मुनि घरनी होई जाई, तरनियु तारने वाली, एक-एक शब्द समझने वाला है। नाव के लिए तरणी शब्द का प्रयोग किया है, पर यहाँ इस संसार से तारने का भी यहाँ पर छुपा हुआ है अर्थ। कह रहे हैं कि जो तरणी है, जो तारने वाली है, वह भी मुनि की पत्नी की तरह नारी हो जाएगी, तो बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, नाव तो यहाँ से गायब हो जाएगी, वो तो स्त्री बन जाएगी, तो फिर रास्ता कैसे पार होएगा? ये तो सब बंद हो जाएगा मार्ग। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारु, इसी के भरोसे तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, नहीं जानऊँ कछु और कबारू। मुझे कोई दूसरा काम धंधा आता नहीं है नाव खेने के अलावा और मुसाफिरों को इस पार से उस पार उतारने के अलावा। जौ प्रभु पार अवसिगा चाहहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। यदि प्रभु वास्तव में पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने ये चरण पखारने दें, अपने ये चरण धो लेने दें। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई जाऊं। आप ये ना समझें कि मैं कुछ आपसे ये उतराई के बदले में, अपनी नाव उतराई के कारण मैं इसके बदले में कुछ ले रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके चरण कमलों को धो करके नाव में चढ़ने दूंगा। कोई मजदूरी वजदूरी मुझे नहीं चाहिए। मोहि राउ राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की सच्ची शपथ खा के कहता हूँ कि मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए आपको उस पार उतारने में। बरु तीर मारहूँ लखन ऊपर। अब जब ये सब कथाएं पहुंची हुई हैं तो वहां पे लक्ष्मण जी का क्रोध भी साथ में पहुंचा हुआ है कि किस प्रकार वो परशुराम जी से भी भिड़ गए थे। तो कह रहा है केवट कि बरु तीर मारहूँ लखन उपय, जब लग न पाए पखार। भले ही लक्ष्मण इस बात पर क्रोधित होके मुझे तीर क्यों ना मार दें, परंतु मैं दशरथ जी की सच्ची शपथ खा के कहता हूँ कि मैं जब तक इन चरणों को धो नहीं लूंगा, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने को भी रख देते हैं, और इस तरह से वो ये इस पूरे प्रसंग में जीव और उसके भव सागर से तरने की बात को सम्मिलित कर लेते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, हे कृपा करने वालों, मैं तब तक आपको पार उतारूंगा नहीं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन। इस प्रकार के केवट के इस प्रकार की वाणी जो सिर्फ प्रेम से लपटी हुई थी, अटपटी थी। पढ़ा लिखा आदमी बात करता है ना, कैसे सिलसिलेवार ढंग से कोई भाषण देने जाएगा तो पहले इसको प्रणाम, उसका अभिवादन, ये वो फिर जाके अपने विषय पर आता है कि अब मैं इस प्रसंग पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पर केवट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो उसके मन में था वो उसके मुंह में जैसी उसकी भाषा थी, अटपटी सी, ना उसमें बड़े बड़े कोई उपमाएं ले रहा, ना रूपक ले रहा, सीधे सीधे अपना कह दे रहा है, परंतु प्रेम में लिपटे हुए। इसमें कोई ऐसे नहीं बोल रहा है कि उसमें उद्दंडता है या अधिकार है या जिद है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम से लपेटे हुए ऐसे वचन कह रहा है। तो बिहसे करुणायन, करुणा करने वाले रामचंद्र जी अब लखन और जानकी की ओर देखते हैं। ये बहुत रहस्यमयी सोरठा है कि वो उतारने को नहीं कह रहा है, तो रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर क्यों देख रहे हैं। ये पिछली बार जब हमने इस प्रसंग को
सुनाया था, तब भी हमने इस बात का ज़िक्र किया था और आज फिर करते हैं, क्योंकि इसी समय आप लोग इसके साथ जुड़ पाएँगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु मुस्कुराए, लक्ष्मण और सीता की तरफ देखे, अब केवट की तरफ जवाब देते हैं मुस्कुरा करके कि सोई करू जेहि तब नाव न जाए। हाँ, हे भाई, वही कर लो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। बेग यानु जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे ही पारू। शीघ्र करके जल लाओ और मेरे पैर धो लो, हो तो विलंब, क्योंकि हमें देर हो रही है। जो चाहते हो जल्दी करो और फिर हमें पार उतार दो। जो राम हर समय सबके ऊपर दया करुणा का रूप में प्रस्तुत होते हैं, वो कितनी शीघ्रता से उस केवट को अपने चरण धोने का दे देते हैं अपनी रजामंदी। कहते हैं यहाँ पर केवट जीव का प्रतीक है और राम उस भगवान का प्रतीक है जो सहायक है मनुष्य को इस भवसागर से पार उतारने के लिए। और सीता जी वो आदि शक्ति हैं जो इस संसार को रचती हैं और माया का प्रपंच फैलाती हैं और चाहती हैं कि जीव इस माया के वशीभूत हो करके ही अपना जीवन यापन करे, ताकि उसका बनाया हुआ ये जगत चलता रहे। यदि सब मुक्त हो जाएँगे, अगर भगवान ने अपनी सब जगह टाँग अड़ा दी कि भई हम तो इसको मुक्त कर देंगे, तो फिर माया बेचारी संसार कैसे चलाएगी? और लक्ष्मण जी के जिम्मे काम है कि जो माया का संसार आदिशक्ति ने, सीता माता ने फैला रखा है, उसमें वो सबका शेष देखते रहें कि क्या इसने किया है, क्या इसका इस संसार में अभी लेना और देना बाकी है, और वो उसको यहाँ पर भेजते रहें। एक बार क्षीर समुद्र में परमात्मा के इस सगुण रूप का वर्णन है यहाँ पर, और कर्म के सिद्धांत को और मुक्ति के सिद्धांत को बताने का ये प्रयास है इस कथा के द्वारा, कि भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण चाप रही हैं। यहाँ पर स्त्री और पुरुष के भेद में बिल्कुल ना जाएं। ये सृष्टि सारी ब्रह्म के लिए ही कार्य करती है, ब्रह्म की सेवा में सदा प्रस्तुत रहती है, ब्रह्म की इच्छा से ही वो सारे कार्य करती है। बस इस स्वरूप का यही अर्थ है। तो उस क्षीर समुद्र में ये केवट महाराज एक कछुए के रूप में, जीव के रूप में विद्यमान है। ये शायद उस समय की कथाएं होंगी जब दशावतार में से भगवान कच्छप अवतार के रूप में अवतरित हुए होंगे, क्योंकि चाहे जिस योनि में जीव गया हो, उसको मुक्त होने का ही मार्ग की ओर वो अग्रसर रहता है। और हम जितने भी बायोलॉजी पढ़ने वाले जानते हैं, वो सब जानते हैं कि मत्स्य अवतार के बाद कच्छप अवतार हुआ है, जो जल और थल दोनों में चलता फिरता है। तो उस काल की ये शायद कथा होगी। तो वो कच्छप जो था, कछुआ जो था, साधारण कछुआ है, वो आता है और भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता है कि अभी भगवान के चरण स्पर्श कर लें और हम मुक्त हो जाएंगे। कछुए की आयु बहुत लंबी होती है। तो जब वो आता है, तो लक्ष्मी माता उसको हाथ से जल के धक्के के द्वारा उसको वहां से हटा देती हैं कि अभी तो संसार रचा है, अभी तो चल ही रहा है और ये अभी से मुक्ति के मार्ग पे चल पड़े हैं। अभी से मुक्ति पा जाएंगे, अभी तो 84 लाख योनियों में उनको बहुत यात्रा करनी है आगे तक की। तो वो वहां से दूर हटाती, अभी अभी भगवान की प्राप्ति संभव नहीं, हटो यहाँ से, जाओ इसी में विचरण करो। और उधर से जाते हैं तो शेष जी अपनी पूंछ से उनको वहां से हटा देते हैं कि जाओ अभी कुछ काम वाम करो, कुछ अच्छे काम करो, कुछ बुरे काम करो और उनका फल लो, नहीं तो कैसे चलेगा। और वो कछुआ भगवान नारायण तक नहीं पहुंच पाता है। काल की गति चलती है, सतयुग से होते होते त्रेता युग आ जाता है और भगवान अब जो है राम के रूप में अवतरित हो गए हैं और खड़े हैं, और वो कच्छप अपने कर्मों की गति करते 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 केवट के रूप में, मनुष्य रूप में संसार में आया है। और फिर उसकी वही चाहना है मुक्ति, क्योंकि हम भूल भले जाएं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो हमेशा मुक्त होना चाहता है। हमको घूमना फिरना, हम बंधन में दुखी क्यों होते हैं, चाहे जिस तरह का बंधन, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि जीव का स्वभाव बंधन का है नहीं, वो बंधन में पड़ जाता है। इसलिए वो हमेशा, बच्चे पे बंधन लगाइए, वो विद्रोह करता है, क्योंकि स्वभाव है उसका मुक्ति का। अब केवट तो पहचान गया है कि ये तो वही हैं। अब वो कह देता है कि
मैं तो चरण पखारे बिना नाव में नहीं बैठाऊँगा। तो भगवान देखते हैं वही जानकी जो लक्ष्मी माता हैं और वही लक्ष्मण जो शेष हैं कि अब बताओ, तुमने वहाँ तो इसे नहीं हमारे चरणों तक आने दिया, अब तो इसने परिस्थिति को अपना साधन बना लिया। इसीलिए कहते हैं शरीर साधन है, परिस्थिति साधन है, आपको इस संसार में आगे बढ़ने का। तो इसलिए बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन। यहाँ पे हँसने की क्या बात थी? कि भगवान हँस रहे हैं कि यदि जीव की वास्तविक इच्छा है, तो वो कैसे आप खड़े हो तुम दोनों जने सामने और रोक के इसको दिखाओ और कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे ये भी पूरा प्रसंग स्पष्ट कर देगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जहि तव नाव न जाई बेगी आनु जल पाए पखारू हो त विलंब उतारहि पारू जासु नाम सुमिरत एक बार उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिसका नाम सिर्फ एक बार स्मरण करने लेने से जीव जो है भवसागर जो अपार है जिसके पार नहीं जाया जा पाता है उस भव सिंधु को भी पार उतर जाता है। सोई कृपालु के वटहि निहोरा जहि जगु की अति पगहु ते थोरा। वो भगवान जिन्होंने सतयुग और त्रेता के संधि काल में वामन अवतार रखा था और जिन्होंने 3 पग के भीतर ही लोगों को नाप लिया था। जही जग की तिह पगहु ते थोड़ा, 3 पग से भी थोड़ा कर दिया था पूरे संसार को। वो भगवान, अरे उनके लिए गंगा जी पार करना क्या है, एक कदम उठाएंगे उधर पहुंच जाएंगे। वो भगवान जो है केवट की ओर निहार रहे हैं ये गंगा नदी पार उतरने के लिए। तो किसके लिए भगवान यहाँ पर आए हैं? भगवान राम शरीर जो मनुष्य का धारण किया वो केवट के लिए भी धारण किया। रावण को मारना भगवान के लिए कहते हैं ना, एक भ्रकुटी के विलास से जिसके सृष्टियों का लय प्रलय विलय हो जाता है, उसको रावण को मारने के लिए इतना प्रपंच करना पड़ेगा? नहीं, उनको केवट से भी मिलना है। उनको केवट को भी वही प्रेम जो वहां भगवान तो देख रहे थे ना कि इसकी इच्छा है मेरे चरण पखाड़ने की, लक्ष्मी और शेष मेरे पास आने नहीं दे रहे हैं। तो भगवान इस तरह से उसको यह अवसर प्रदान कर रहे हैं कि उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। आप मन में करते हैं उनको पता चल जाता है, उनको किसी तरह के कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है। पर हम इच्छा ही नहीं करते, हम इच्छा ही नहीं करते हैं। सोई कृपाल के वटहि निहोरा जहि जगु कियति पगहु ते थोरा पग नख निरखि देव सर हर्षि। अब गंगा जी के किनारे खड़े हैं और गंगा की लहरें लहरा रही हैं और भगवान के चरण देख रहे हैं कि मेरे होते हुए भी केवट जो है दूसरा जल लेने जा रहा है इनके चरण प्रक्षालन के लिए। तो गंगा जी को तो पहले मोह हो गया कि अरे मनुष्य हैं पार उतरने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं, भगवान भगवान थोड़ी हैं। लेकिन जब वहां रुके भगवान और चरण देखे उन्होंने तो पद नख दे निरख देव सरहर्षि, तब पग के नाखून देख करके गंगा जी हर्षित हो गई क्योंकि उन चरणों के उस नाखून को पहचान गई। सुनि प्रभु वचन मोह मति करशी, और प्रभु के वचन सुन के उनका मोह जो था वो खिंच गया, चला गया। क्यों खिंच गया? जब उन्होंने बात सुनी है सारी तो उसी क्षीर समुद्र का जल गंगा जी भी हैं। जब उन वामन प्रभु ने 3 पग नापने के लिए जब 30 पग उठाया था तो वह आवरण को छू गया था वैकुंठ के उनका नाखून, और वहां से वो जल क्षीर समुद्र का निकल पड़ा था। उसी को ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण कर लिया था कि ये भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है, इसको तो हम श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक कमंडल में उन्होंने उसको रोक के अपने पास रख लिया था। और आगे चल के वही स्वर्ग लोक की सुरसरी बनी, देव नदी बनी, जिसको भगीरथ जी फिर धरती पर लेके आए और जो गंगा बनी। तो वो देख रही हैं कि सुनि प्रभु बचन मोह मति करशी, उनका मोह ज्ञान दूर हो गया। केवट राम रजाय सुपार पावा पानी कठौता भरी ले आवा। और केवट ने राम की जैसे ही ये रजामंदी पाई वो भागता हुआ गया और कठौते में पानी भर के ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा और उसके हृदय में अतीव आनंद उमगने लगा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई एहि सम पुण्य पुंज को नाही। देवता इस दृश्य को देख करके पुष्पों की वर्षा करने लगे और उसकी सराहना करने लगे और कहते हैं कि इसके बराबर तो पुण्य पुंज, पुण्य को इकट्ठा करने वाला कोई जीव होगा ही नहीं।
कहाँ तो कछुआ और कहाँ जो है आके भगवान के चरण अपने अपने आगे विवश कर दिया कि नहीं चढ़ने दूंगा, पहले चरण धुलवाओ तब चढ़ने दूंगा नाव में। तो पद पखारी जलुपान करि आप सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभु ही पुण्य मुदित गयऊ लई पार। इस प्रकार भगवान के चरण धो करके और उस जल को स्वयं भी पान किया और अपने परिवार को भी पिलाया, परिवार सहित स्वयं उस जल को ग्रहण करके, और न स्वयं बल्कि पितरों तक को भी उसने तारने का प्रबंध कर लिया। पुनि मुदित गयो लई पार, और अब आनंदित मन से भगवान को पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समीता। जब उस पार पहुंच गए तो गंगा जी के उस पार जाके गंगा जी की रेत पर सीता राम और गुह के समेत, लक्ष्मण के समेत भगवान राम वहां रेत पर उतर के खड़े हो गए हैं। अब केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु। केवट ने भले ही कितना कहा हो कि मैं दशरथ जी की शपथ खा के कहता हूं कि मैं बिना चरण धोए आपको नहीं चढ़ाऊंगा, और ये इसके अलावा मुझे और कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। और वहां जाके जब उसने दंडवत किया भगवान को, तो भगवान फिर भी संकोच में पड़ गए, क्योंकि भगवान तो भगवान से भेंट हो और जीव को कुछ ना कुछ वह प्रदान करते ही हैं, तो भगवान संकोच में पड़ गए कि निर्धन व्यक्ति है, मैंने इसकी नाव भी उतार ली और मैं तो वनवासी हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं इसको क्या दूं। तो संकोच में पड़ गए। पिया ही अकीसी, अब ये भगवान लीला कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर सीता जी के पास मुंदरी है जो वो उतार के देना चाह रही है, सभी को ये प्रसंग याद है, तो वो मुंदरी राम की कहाँ है जो उन्होंने हनुमान जी को दे दी कि ये ले जाओ। वो अपनी मुंदरी भी तो उतार के दे सकते थे। इस प्रसंग को हम लोग और कल बहुत विस्तार से समझेंगे। तो पियहि की सिय जाननी हारी, मनि मुंदरी मन मुदित उतारी। अपने प्रिय के हृदय को समझने वाली, जानने वाली सीता जी ने जब ये परिस्थिति देखी कि राम कुछ देना चाह रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने बड़े मुदित मन से मणि जड़ित अपनी मुंदरी उतारी। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम ने वह मुंदरी केवट को दिलवाने के लिए जब दिलवानी चाही, तो केवट अकुला करके उनके चरणों पर गिर पड़ा। नाथ आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। कहता है नाथ आज मैंने क्या है जो नहीं पा लिया, मेरे तो सारे दुख दोष और दरिद्र सभी कुछ मिट गया। बहुत काल में कीन ही मंजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। मैं तो इतने समय से मजदूरी ही कर रहा था, काम करता था और उसका पारिश्रमिक ले लेता था। विधाता ने मुझे तो आज सभी प्रकार की मजदूरी दे करके पूरी तरह से तुष्ट कर दिया, भर दिया है मुझे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, हे दीनों पे दया करने वाले प्रभु, आपके अनुग्रह से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसको कुछ चाहिए? जिसके पास कोई कमी हो। अब मेरे पास कोई कमी ही नहीं रही, तो मैं आपसे चाहूं क्या, मांगू क्या? फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरी। लौटती समय आप जो कुछ भी मुझे देना चाहेंगे, उससे मैं प्रसाद समझ के शिरोधार्य करूंगा। अर्थात फिर फंसा लिया केवट ने उसे। जिस जीव को माया और कर्म की गति फंसाती है, वह जीव अपने प्रेम के द्वारा ईश्वर को फंसा लिया और वचन ले लिया कि लौटते समय फिर हमारी ही नाव से उतरोगे, क्योंकि अब कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। हम मजदूरी ले लेंगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे कि हमारे कर्म का फल दे दिया, अब मेरा क्या तेरा क्या। तो जब लौटोगे तब जो दोगे, पहले ही कह लिया, वो कहे क्या। तो कह रहा है सो प्रसादों में सिर धरी लेबा, बहुत कीन प्रभु लगन सी, नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणायतन भगत। रामचंद्र जी ने बहुत कीन प्रभु लखन सी, राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने बहुत प्रयास किया कि केवट कुछ ले ले, मुक्त ना होने पाए। इस संसार में कुछ तो ले ले, लक्ष्मी भी दे रही है, लक्ष्मण भी दे रहे हैं कि कुछ तो ले ले भैया, ताकि बना रहे इस संसार में, पर वो कुछ ले ही नहीं रहा है, सब जतन कर रहे हैं। तब भगवान ने उसको विदा किया और वो उसने सिर्फ निर्मल भक्ति का वरदान लिया और वहां से चला गया। हम लोग यहीं पर इस प्रसंग को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अभी इसमें पूरी गीता के कर्म सिद्धांत इसमें भरा हुआ है। छोटा सा प्रसंग अगर हम देखें तो 99 दोहे से 101, दो दोहों में पूरे गीता का कर्म सिद्धांत यहाँ पे तुलसीदास जी ने केवट प्रसंग के द्वारा समो दिया है। उसको हम लोग कल तो हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो फिर परसों हम लोग इस प्रसंग की जो गूढ़ बातें हैं
उनको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम। विनीता जी बहुत सुंदर समझाया।